बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 टू 1.4 तक तमाम एक्सरसाइजेस को डिटेल के साथ समझा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अगर आपने इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप इस लिंक के ज़रिए से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। बेसिकली ये एमसीक्यूज हैं, ठीक है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमने क्वेश्चन को ये जो ऊपर पार्ट दिया हुआ होगा इसको सॉल्व करना होगा और बताना होगा इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। उस पर हमने टिक का निशान लगा देना है। तो हम 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, साथ साथ इस पे निशान लगाते जाएंगे, ठीक है। बुक मेरी थोड़ी सी बारिश में गीली हो गई थी तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 इक्वल्स टू, क्या आता है ये आंसर हमने चेक करना है। आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 ये किसके इक्वल होगा बच्चों? आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आयोटा 4 को हम लिख लेते हैं ना, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, डबल पावर में हम इसको लिख देंगे। इधर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 प्लस इधर हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाता है -1 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, -1 प्लस 1 हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। तो मीन्स के हमारे पास इसका ऑप्शन बी आता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है, रियल पार्ट ऑफ 2 -3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा इज। क्या हमने रियल पार्ट बताना है कि 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा इसका। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। तो बच्चों ये देखें ये स्क्वायर नहीं बन रहा, a - b a + b इज इक्वल टू होता है a² - b स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद है ना, a² - b स्क्वायर इक्वल a + b इंटू a - b। तो ये यही वाली फॉर्म दी हुई है ना, a + b a - b। तो इसकी लेफ्ट साइड लिख देंगे। तो a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 आयोटा है। 2 का स्क्वायर हो गया 4 -3 आयोटा का स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर डालें, आयोटा का अलहदा डालें। -3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो 4 - +9, 4 और 9 कितने हो गए 13। तो इसका मतलब है हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में इसने पूछा हुआ है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो थर्ड पार्ट हम लिखते हैं 2 - आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो इसमें भी वही फार्मूला बन रहा है जो अभी अभी हमने यूज किया है, यही वाला a² - b स्क्वायर इज इक्वल a + b इंटू a - b, ये वाला फार्मूला। राइट साइड दी हुई हमने, लेफ्ट साइड लिखते नहीं है। a² - b स्क्वायर हमने लिख देना है। a हमारे पास 2 है, देखें a है इधर 2 है, b है, b की जगह पे आयोटा है, ठीक है। ये माइनस वाली टर्म इन्होंने पहले लिखी हुई, प्लस वाली बाद में। तो ये इसको इसके साथ अगर करें तो देखें 2 हमारे पास a है और आयोटा जो है वो b है। इधर आयोटा लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। तो 4 - +1, तो ये कितना बन जाएगा 5। तो बच्चों यहाँ पर तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आया ही नहीं, इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 0 आयोटा है, ठीक है। जहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ना हो ना वहाँ से हम 0 आयोटा लगा के तो इमेजिनरी पार्ट को हम 0 रख लेते होते हैं। तो यहाँ आते हैं हम, तो इमेजिनरी पार्ट इसने कहा था फाइंड आउट करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बच्चों पार्ट नंबर 3 में इसने पूछा है x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसने। तो x + आयोटा y ये प्योर इमेजिनरी कब होगा? सिर्फ उसी सूरत में होगा जब रियल पार्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे अगर हम x 0 पुट करें तो देखते हैं कि 0 + आयोटा y लिखेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा y, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर अगर हम x = 0 पुट करवा दें तो हमारे पास जो पार्ट बन जाएगा सिर्फ प्योर इमेजिनरी आ जाएगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 पे। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 आयोटा? 5 - 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स। बच्चों एडिटिव इनवर्स वो होता है कि आपने इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो साइन होते हैं उनको चेंज करना होता है, ठीक है। देखें अब 5 था और -2 आयोटा था, साइन चेंज करवाएं तो क्या होगा -5 + 2 आयोटा, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो इसको इधर ऑप्शंस में देखते हैं कि ये कौन से ऑप्शन पे ऐसा हमें आंसर मिल गया। ये 5 + 2 आयोटा है, ये -5 - 2 +5 - 2 और ये -2 और -5 और +2 आयोटा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1 + आयोटा। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है z = 1 + आयोटा। तो बच्चों इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z ऊपर पावर आ जाती है -1। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, z इनवर्स = होता है a - b आयोटा बाय a² + b²। अब यहाँ से हम आके देखेंगे z में a क्या है और b क्या है। a रियल पार्ट है वो 1 है और b इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि जो आयोटा के साथ है वो भी क्या है हमारे पास 1 है। इस फार्मूले में हम पुट करवाते हैं, a की जगह लिखेंगे 1 - b की जगह 1 साथ में आयोटा, नीचे 1² + 1²। तो ये कितना आ जाएगा 1 - आयोटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो एलसीएम खोल देंगे 1/2 - 1/2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एलसीएम खोल के ये आंसर बनता है 1/2 - 1/2 आयोटा। तो यहाँ आके देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, इफ z = 4 - 3 आयोटा देन z × z = 2। तो इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका लेके आएंगे। z = हमें दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा, तो z × z हमने निकालना है। z की वैल्यू लिखेंगे 4 - 3 आयोटा और 4 - 3 आयोटा का बार ले लेंगे, ये बनता है 4 - 3 आयोटा। और बार मतलब कांजुगेट, कांजुगेट का मतलब है आयोटा के साथ वाला साइन चेंज, तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। तो ये देखें जी, a - b a + b, ये फिर वही फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में यूज़ हुआ है, इक्वल्स a + b × a - b। तो ये हमारे पास है a + b a - b इक्वल्स, हम इसको कर लेंगे a² - b² के। a हमारे पास यहाँ पर 4 आया है और b हमारे पास 3 आयोटा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4² - 3 आयोटा स्क्वायर। 4² हो जाएगा 16 - 3² अलहदा से, आयोटा स्क्वायर अलहदा से, 16 - 3² हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर -1। तो 16 - -9, 16 और 9 कितना होता है 25। तो यहाँ पर हम आके देखें तो हमारे पास क्या आता है जी, ऑप्शन नंबर डी जो कि है 25। नेक्स्ट आ जाएं पार्ट नंबर 8 पे, कांजुगेट ऑफ 9 - 4 आयोटा इज। इसका हमने कांजुगेट लेना है। कांजुगेट का मतलब बच्चों आपको पता है क्या होता है, कांजुगेट का मतलब होता है आयोटा के साथ वाली साइन को चेंज करना है। 9 - 4 आयोटा है, ठीक है, इसके कांजुगेट का मतलब है 9 + 4 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, कांजुगेट में सिर्फ हमने आयोटा वाला साइन चेंज करना है। ठीक है, पीछे एडिटिव इनवर्स किया था उसमें दोनों साइन चेंज करने होते हैं। तो इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 9 + 4 आयोटा, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट पार्ट देखें बच्चों, पार्ट नंबर 9, इफ z = है 4 + 4 आयोटा देन हमने निकालना है z + z कांजुगेट। ठीक है, तो z हमें दिया हुआ है 4 + 4 आयोटा, तो z + z कांजुगेट का मतलब है 4 + 4 आयोटा प्लस 4 + 4 आयोटा का ऊपर कांजुगेट डाल देंगे, तो ये बनेगा 4 + 4 आयोटा प्लस कांजुगेट का मतलब है कि आयोटा के साथ वाली वैल्यू चेंज करवा दें -4 आयोटा। अब देखें इमेजिनरी पार्ट +4 आयोटा -4 आयोटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो हमारे पास z + z का आंसर क्या आता है 8। तो यहाँ जाके देखते हैं 8 है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट MCQs है, इफ z = 5 + 4 आयोटा देन मॉडुलस ऑफ z हमने फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस ऑफ z के लिए हम पहले z लिखते हैं 5 + 4 आयोटा। इसका जब मॉडुलस लेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है क्लास, आपको मैंने पहले बताया था, z मॉडुलस = होता है a² + b²। यहाँ पर अगर हम देखें तो a हमारा रियल पार्ट है 5 और b हमारा इमेजिनरी पार्ट है 4, तो ये हम ले लेंगे 5² +
4 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 25 प्लस 16। 25 में 16 को हम करवाएंगे ऐड, 5 और 6 11, 1 कैरी, 2 1 3 और 1 आ जाएगा 4, रूट के अंदर 41 आता है जी। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर डी। यह ऑप्शन हमारा कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर डी आता है। ठीक है, तो ये हमारे 10 के 10 MCQ सॉल्व हुए। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इनका हमने आंसर देना है। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, इज 0 अ कम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। कि क्या 0 एक कम्प्लेक्स नंबर है, वजाहत करें। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? यस, 0 इज अ कम्प्लेक्स नंबर बिकॉज 0 हैज इमेजनरी पार्ट 0 आयोटा। देखिए बच्चों, कोई भी हमारे पास रियल नंबर होता है ना, ठीक है, तो वो आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको कहते हैं कि हर रियल नंबर जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, 2 है। ठीक है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 0 आयोटा। 2 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे तो 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और 0 2 के साथ ऐड होगा तो फिर से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस तरीके से जो है वो 2 क्या हो गया? एक कम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसी तरीके से 3 एक कम्प्लेक्स नंबर है। जितनी भी काउंटिंग है, मतलब कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरीके से जो 0 है उसका भी एक इमेजिनरी पार्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, जो कि 0 आयोटा। और 0 को भी हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भागा से वो 0 हो जाएगा, वो 0 इस 0 में ऐड होगा तो फिर से क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि 0 क्या है? एक कम्प्लेक्स नंबर है। बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। कि जब एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या रिजल्ट होगा? तो आंसर इसका क्या है? द रिजल्ट विल बी अ पॉजिटिव नंबर। कि जब एक कम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका आंसर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। कैसे? एक्सप्लेनेशन में हम इसकी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल z अगर हम 2 प्लस 4 आयोटा लें तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास? 2 आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब z को z के कॉन्जुगेट के साथ अगर मल्टीप्लाई कराएं तो z हमारे पास है ना 2 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, z कॉन्जुगेट आया है 2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन रहा है? फार्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम क्लोज करवा देंगे। ठीक है, ये देखें ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये वाली फॉर्म और ये सेम है। इसको क्लोज कराएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी। a स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है? 2 और b आ जाता है 4 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कैसे लिख सकेंगे? इक्वल्स टू 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस इसका बन जाएगा 4 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो ये बनता है हमारे पास 4 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 4 माइनस माइनस प्लस 16। 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास? 20। ठीक है, तो ये z और z कॉन्जुगेट, z को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 20 आया। 20 क्या है? हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3 है, स्टेट कंडीशन फॉर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। कि वो कंडीशन आप लिखें जिसमें 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। मतलब वो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। तो बच्चों हमने पेज नंबर 3 के ऊपर देखा था, ये नीचे टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर में। इसका आंसर यहाँ से बनता है कि 2 कम्प्लेक्स नंबर z1 x1 plus iota y1 and z2 equals x2 plus iota y2 are said to be equal if and only if real of z1 equals to real of z2 and imaginary of z1 is equal to imaginary of z2। यानी कि 2 कम्प्लेक्स आपस में इक्वल सिर्फ उसी सूरत में होंगे जब उनके रियल वाले पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएं और इमेजिनरी वाले आपस में इक्वल हो जाएं। 2 कम्प्लेक्स नंबर्स z1 equals a plus b iota, z2 equals c plus d iota are said to be equal if and only if। if and only if का मतलब होता है सिर्फ और
सिर्फ, ठीक है। उसी वक्त ये इक्वल होंगे अगर रियल पार्ट है ना जो Z1 का, रियल ऑफ Z1 ये इक्वल टू आ जाए जो रियल पार्ट Z2 का है उसके, यानी कि रियल ऑफ Z2 के। इसी तरीके से जो इमेजनरी पार्ट है Z1 का वो इक्वल टू आ जाए इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 के। जैसे कि अगर हम दूसरी स्टेटमेंट में हम इसको लिखें कि Z1 इक्वल टू होगा Z2 के, यानी कि Z1 की वैल्यू लिखें तो a प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू Z2 की वैल्यू लिखें c प्लस डी आयोटा, तो ये दोनों इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ये जो इसका रियल पार्ट है ना a, इसके रियल पार्ट यानी कि c के इक्वल आएगा, a इक्वल्स टू c। इसी तरीके से एंड इसका जो इमेजनरी पार्ट है यानी कि b, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस सेकंड वाले Z2 के रियल पार्ट यानी कि d के इक्वल, ठीक है। तो Z1 और Z2 आपस में इक्वल होंगे इफ़ a इज इक्वल टू c एंड b इक्वल्स टू d हो। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई का क्या मतलब होता है कि इसको हल करें तब तक जब तक ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ना आ जाए, उससे आगे मजीद हल ना हो सके, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा आयोटा 37 था, उसके बाद आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11 माइनस आयोटा पावर माइनस साइन, ये तीनों पार्ट्स हम पीछे एक्सरसाइज नंबर 1.1 में कर चुके हैं, ठीक है। जैसे ये 1.1 के क्वेश्चन थे बिल्कुल इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस, इसी तरीके से ये आगे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला क्वेश्चन है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कराना है और नेक्स्ट पार्ट में दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कराना है। हम एक्सरसाइज 1.2 के अंदर कर चुके हैं। चलिए आइए स्टार्ट लेते हैं, चेक करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। बच्चों हमारा पार्ट नंबर 1 है आयोटा पावर 37, ठीक है। आयोटा पावर 37 है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको इसका आसान सा तरीका बताया था कि सबसे पहले हमने डिवाइड करना है, ठीक है। 37 को जो आयोटा की पावर होती है ना उसको डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ, ठीक है। 37 का 4 पे टेबल लेके जाना है, तो 4 9 सा कितना हो जाएगा 36, ठीक है। माइनस कराएंगे 7 में से 6 गए तो 1 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर, ठीक है। अब जो सा आयोटा 37 है वो इज इक्वल टू हो जाएगा आयोटा पावर जितना रिमाइंडर आता है वो लिखना है, ठीक है, इज इक्वल टू आयोटा 37 इज इक्वल आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 11, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 11 और 13 को ऐड कर देना है, 11 प्लस 13, तो ये हमारा बनता है 24, ठीक है। तो ये बन जाएगा इक्वल्स टू आयोटा पावर 24, ठीक है। आप फिर एज इट इज़ डिवाइड करेंगे, 24 पे 4 का टेबल लेके जाएंगे, 4 6 24 माइनस कराएंगे 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या था, रिमाइंडर। तो आयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 11, ये इज इक्वल है आयोटा पावर 13 प्लस 11 इक्वल्स आ जाएगा आयोटा पावर 24, ठीक है। आयोटा पावर 24 का क्या मतलब है, रिमाइंडर 0 आया है तो आयोटा पावर 0 हो जाएगा, और किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब है आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11 जो है वो हमारे पास कितना आ गया है, इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3 है बच्चों। पार्ट नंबर 3 में आप देखें कि आयोटा के ऊपर जो पावर है ना, आयोटा के साथ भी माइनस है, उसकी पावर में भी -9 है, ठीक है। तो पहले तो इसको अपोजिट कर लेंगे, देखें ये माइनस आयोटा बाय 1 है ना, ठीक है। जब इसको उल्टाएंगे ना, ठीक है, तो ये पावर जो नेगेटिव अगर हमने पॉजिटिव करनी है तो इसको उल्टा के या इसका अपोजिट लेके इसका रेसिप्रोकल लेके हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पावर तो ओपन होनी नहीं है, हमें सबसे पहले इसकी पावर को ही पॉजिटिव करना होगा। तो ये आ जाएगा 1 बाय माइनस आयोटा पावर 9, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय माइनस 1 पावर 9 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 9। ये क्यों, क्योंकि माइनस आयोटा जो है वो -1 मल्टीप्लाई आयोटा के इक्वल हो सकता है ना। देखें -1 से आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो वही आता है, तो यहाँ पर जब माइनस आयोटा पावर 9 होगी तो हम उसको तोड़ देंगे, ठीक है। जैसे माइनस आयोटा पावर 9 है तो वो -1 पावर 9 और आयोटा पावर 9 हो जाएगी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेटर पे देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर हम डालते हैं -1 ब्रैकेट क्लोज और इसकी पावर हम लेते हैं 9, तो ये हमारे पास -1 आता है, ठीक है। तो -1 आयोटा 9 मीन्स के माइनस आयोटा 9 हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करवाएंगे, इसको हम 9 पे 4 का टेबल लेके जाएंगे, ठीक है। तो कैसे जाएगा,
4 2 जार 8 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस +1, ठीक है। ये आ जाएगा 1 बाय माइनस आयोटा पावर 1, ठीक है। माइनस आयोटा पावर 1 आ गया, मीन्स के सिर्फ माइनस आयोटा आ गया। तो इसको आप डिवाइड के नीचे आयोटा आ गया तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी कि प्लस आयोटा मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी। तो ये हमारा बन जाता है ऊपर 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा आएगा और नीचे ये हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा जो स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फिर इक्वल्स टू आयोटा डिवाइड बाय माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर भी क्या हो गया -1। तो ये आ जाता है हमारे पास आयोटा बाय माइनस माइनस +1 और डिवाइड के नीचे 1 हो तो वो नहीं लिखते। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या क्वेश्चन था माइनस आयोटा पावर -9, तो ये हमारे पास इक्वल्स टू आ जाता है आयोटा। नेक्स्ट बच्चों हमारा पार्ट नंबर 4 है 3 - 4 आयोटा इंटू 5 - 6 आयोटा। मीन्स कि हमने इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कराना है। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट हम ये वाला डिजिट लिखेंगे 3 और अगली पूरी टर्म लिखेंगे 5 - 6 आयोटा और -4 आयोटा लिखेंगे और अगले वाली पूरी टर्म लिखेंगे 5 - 6 आयोटा, ठीक है। आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 = 15 - 3 6 = 18 आयोटा -4 5 = 20 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 6 = 24 और आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाता है 15 - 18 आयोटा -20 आयोटा प्लस 24 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, ठीक है। तो 15 - 18 आयोटा -20 आयोटा प्लस माइनस -24 हो जाएगा। तो 15 - 24 -18 आयोटा एंड -20 आयोटा, ठीक है। तो ये क्या आएगा देखें, जब हम करेंगे ना 15 - 24 तो ये बनता है हमारे पास -9, ठीक है। तो ये देखें -18 और -20 ये करेंगे -18 और -20 ये बनता है -38 और साथ हम आयोटा लगा देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया है, रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बन चुका है, रियल और इमेजिनरी की फॉर्म बन चुकी है, बस यहीं तक आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 - 7 आयोटा, ये लास्ट पार्ट है। अच्छा, इसमें दो कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में डिवाइड आया हुआ है तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में बच्चों लिख देंगे। देखें इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में अक्सर आ जाता होता है, इसको भी आपने ध्यान से समझना है। बिल्कुल ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया हुआ है 1.2 के अंदर। अच्छा, 3.4 आयोटा बाय 5 - 7 आयोटा है तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड के नीचे आयोटा आ चुका है तो कोई मसला नहीं, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे 5 + 7 आयोटा और 5 + 7 आयोटा, ठीक है। इसका जो कॉन्जुगेट है -7 है तो साइन चेंज होकर 5 + 7 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा डिवाइड। अब ये होगा कि ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 4 आयोटा और 5 + 7 आयोटा, ठीक है। और नीचे वाला नीचे के साथ 5 - 7 आयोटा और साथ में 5 + 7 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस साइड पे हम लगा देंगे ये जो नीचे वाला है, यहाँ पर तो हमारे पास एक फार्मूला है a + b और a - b, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, a² - b²। हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो हम इसको क्लोज करके लिख देंगे, ठीक है। पहले हम ऊपर वाले को लिखते हैं, पहला टर्म अगले वाली फुल टर्म, मतलब जिस तरह से ये वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई कराया ना, बिल्कुल ये देखें ये ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे भी दोनों सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई होंगे। 5 + 7 आयोटा लिखेंगे, फिर +4 आयोटा, अगले वाली टर्म लिखेंगे 5 + 7 आयोटा, ठीक है। डिवाइड के नीचे आ जाएगा, ये देखें a² - b²। a हमारा अगर मिलाएं a वाली जगह पे 5 लिखा हुआ है और b वाली जगह पे 7 आयोटा, तो इसका मतलब है 5² - 7 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 5 = 15 + 3 7 = 21, ठीक है, आयोटा प्लस 4 5 = 20 आयोटा प्लस 4 7 = 28 आयोटा, आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। डिवाइड के नीचे आते हैं तो 5² हो जाएगा 25 माइनस, अब यहाँ पे देखें बच्चों के 7 आयोटा का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा 49, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, ठीक है। तो -1 इससे 49 से मल्टीप्लाई होके तो -49 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे -49, ठीक है।
यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ इस तरीके से। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 15 प्लस 21 आयोटा प्लस 20 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू लिख देंगे। डिवाइड के नीचे आएंगे तो 25 है, माइनस माइनस प्लस है और साथ में हो जाना है 49। तो नेक्स्ट बच्चों आगे क्या होगा, 15 प्लस माइनस -28 होगा, तो इसको इसके साथ लिख देंगे, रियल पार्ट हमने इकट्ठे लिख लिए, ठीक है। फिर प्लस 21 आयोटा और प्लस 20 आयोटा। डिवाइड के नीचे आते हैं तो दोनों को हमने क्या करना है, ऐड 25 और प्लस करेंगे 49, तो ये हमारा बनता है 74। ऊपर करेंगे हम 15 माइनस 28, तो ये बनता है -13 और आगे हमारे पास 21 और प्लस 20, तो ये बनता है 41, ठीक है। प्लस 41 आयोटा और डिवाइड बाय 74। अब बस इसका एलसीएम खोलेंगे, -13 बाय 74 एंड प्लस 41 बाय 74 आयोटा। तो देखें बच्चों, अब ना 13 बाय 74 करें तो ये मज़ीद कट नहीं होते, इसी तरीके से 41 और 74 पे किसी का टेबल नहीं जाता, ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे आगे और मज़ीद हल नहीं होते, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स 8 प्लस 9 आयोटा। हमें कम्प्लेक्स नंबर 8 प्लस 9 आयोटा दिया गया है, इसका हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका एडिटिव इनवर्स देखते हैं। एडिटिव इनवर्स बच्चों किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का इक्वल्स टू होता है माइनस z के इक्वल, यानी कि अगर कम्प्लेक्स नंबर z है तो एडिटिव इनवर्स इसका होगा -z। -z मीन्स कि इसी कम्प्लेक्स नंबर के साइंस को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। जैसे इक्वल्स टू -z था ना, माइनस लिखा, z की जगह हमने लिख देना है 8 प्लस 9 आयोटा, इक्वल्स टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -8 -9 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का इक्वल टू होता है उसी का रेसिप्रोकल, यानी कि z पावर -1। इसका फार्मूला होता है z पावर -1 का इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब a और b क्या है, हमें जो है वो z दिया हुआ है इक्वल्स टू 8 प्लस 9 आयोटा, तो इधर हमारे पास होता है ना वैसे z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो यहाँ से इन दोनों को कंपैरिजन करें, ये देखें तो a की वैल्यू हमारे पास 8 निकल गई है, b की वैल्यू हमारे पास 9 निकल गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यूज इधर पुट कर देंगे, a की जगह लिखेंगे 8 माइनस b की जगह 9 आयोटा, डिवाइड के नीचे आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 9 आयोटा, डिवाइड के नीचे आएगा 8 स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जार 64 प्लस 9 9 जार क्या हो जाएगा 81, ठीक है। अब दोनों ऐड अप हो जाएंगे 8 माइनस 9 आयोटा और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 64 प्लस 81, ये बनता है 145, तो 145 आ जाएगा हमारे पास। इसका एलसीएम खोल देंगे, 8 बाय 145 माइनस 9 बाय 145 आयोटा, तो बच्चों ये हमारे पास z इनवर्स आ जाएगा जो कि है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो में मौजूद क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपको मज़ीद किसी क्वेश्चन के मतलब आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपको आसानी के साथ मिल सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस, जज़ाकल्लाह खैरन फॉर वाचिंग वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।